गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एसएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वह कौन सी जगह है जहां पे 14 हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे रीढ़ में कितनी हड्डियां हैं। इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पे कौन कौन सी ऐसी अस्थियां हैं जो अस्थियों में जोड़ कहाँ पे किस तरह के पाए जाते हैं, ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान से रिलेटेड है, जिसका उम्मीद है कि आपकी सभी परीक्षाओं में 1-2 अंक लेकर के आएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा अस्थि। अस्थि अस्थि को हम हड्डी भी कहते हैं। अस्थि हड्डी, हड्डी के साथ साथ इसे कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल। हड्डी की अंग्रेजी होती है बोन। इसे बोन भी कहते हैं, कंकाल को स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कहा जाता है खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, वह रेत का महल जिसे हम आज खुद बिगाड़ने चले हुए हैं। आज जो कोरोना है, वास्तव में इस कोरोना के पीछे या कोरोना कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, वह मनुष्य ही बनाया है। यदि मनुष्य बनाया ना होता तो पिछले टॉपिकों में हम तापमान पे चर्चा किए थे। उसी तरह से यह जो हम अस्थि देखते हैं, अस्थि का कार्य क्या है, हमें हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, एक सांचा प्रदान करता है। उसी अस्थि पर हम चर्चा करने वाले हैं। अस्थि के विषय में देखें कि अस्थि कितनी होती है। कुल अस्थियों की संख्या हम अभी नहीं बताएंगे। आप लोगों का उत्तर आ रहा है कि सर 206। एकदम सही कहा आपने। अब आइए 206 हड्डियों को हम गिनने का प्रयास करते हैं कि कैसे 206 हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले हम इन हड्डियों को जानने के लिए हम इन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। क्योंकि जो अस्थि है वह मनुष्य के शरीर की रचना में 2 जगहों से बटी हुई है। एक है अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, दूसरा है अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय मतलब उससे आबद्धित है। अनुबंधीय इसी को हम कहते हैं पार्श्व। पार्श्व भी कह सकते हैं, जो किनारे पर लगे हुए हैं। पार्श्व कंकाल। आप देख रहे होंगे कि आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो अस्थियां पाई जाती हैं, वह एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम देखें कि यहाँ पर यह जो है, इसको हम साथ ले लें। फिगर हम डायग्राम सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ समझाना है। यहाँ पर जो हमारे बीच में हम देख रहे हैं, तो यह हो गया अक्षीय। क्या हुआ? अक्षीय, यानी बीचों बीच अक्ष में है। और इसके बगल में जो दोनों यह पाद देख रहे हैं, अग्रपाद और पश्चपाद, यह दोनों पाद किस रूप में है? अनुबंधीय, जो अक्षों से जुड़ा हुआ है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वह होगा आपका अनुबंधीय कंकाल। आइए चर्चा करते हैं कि अक्षीय कंकाल कितने होते हैं। अक्षीय कंकाल के विषय में सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले गले के पास से हमारे ऊपर मिलता है करोटी। करोटी को हम कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? करोटी। जरा ध्यान दीजिएगा, और जिसको पेन डाउन करना हो, उसको नोट करना हो, तो साथ में नोट करते जाएंगे, आपके लिए भविष्य में काम आने वाला है। सबसे पहले हम देखें कि क्या है, तो हम देखेंगे करोटी है। क्या है? करोटी। करोटी मतलब होती है खोपड़ी।
खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं। आगे हम देखेंगे कि उसके बाद खोपड़ी के नीचे गले के नीचे हमारी आती है वक्ष। वक्ष मतलब छाती। छाती में हमारी कितनी हड्डियां हैं। वक्ष मतलब छाती। छाती पर तो राजनीति वालों ने कोई 56 इंच का सीना कहा तो कोई कितने इंच का सीना कहा। उस पर देखते हैं कि क्या पसलियों की संख्या भी बढ़ जाती है क्या। नहीं, बढ़ती नहीं है, सिर्फ उसकी जो आयतन होते हैं वो बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगला टॉपिक हो गया आपका कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डियां। कशेरुक दंड के विषय में हम देखेंगे। कशेरुक दंड और कशेरुक दंड के बीच में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जैसे लीवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, इनको जो सुरक्षा प्रदान करता है वो पसलियां होती हैं। और पसलियों के साथ साथ जो उसके साथ जुड़ता है वह होता है, और वहां से जो अनुबंधी को जोड़ता है वह होती है मेखलाएं। क्या होती हैं? मेखलाएं। इसी पर हम चर्चा करके आपको शार्ट आउट दे देंगे। आगे अब देखेंगे कि करोटी मतलब खोपड़ी की अस्थियों को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मस्तिष्क में मित्रों 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 8 जो होती हैं अचल होती हैं, उसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद हमारा आता है मस्तिष्क के बाद चेहरा में होता है 14 हड्डियां। से चेहरा, से 14 याद रखिएगा। उसके बाद हमारे चेहरे के बगल में हमारा कान है। यदि कान न रहे तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। कान पे हम चर्चा कर लेते हैं। कान हमारे पास सभी लोग जान रहे हैं कि 2 होते हैं। एक में 3 हड्डियां होती हैं, तो 3 मिलकर के हुए 6। कितने हुए? 6 हड्डियां हुई। अब अगला जो उसके बाद हम चेहरा बना लिए तो हमारा जो यह छाती जुड़ा है वह गला है। गले की जो हड्डियां होती है उसे हम कहते हैं होएड या हाइड यानी होएड। गले की अस्थियां होती हैं 1। यदि आप इसको काउंट करके देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगी कि कुल हड्डियों की संख्या जो होंगी, एक बार जोड़ लेते हैं, 8 और 14 कितने हो गए? 22 और 22 6 28 और 1 29। यानी करोट में कुल कितनी हड्डियां आ गई? 29। जिसको पेन डाउन करना है शॉर्ट स्क्रीन ले लें। आगे हम बढ़ने वाले हैं। वक्ष मतलब छाती। आइएगा, देखिएगा, जगह नहीं है यहाँ। छाती पर लोग कहते हैं किसी बात पर मारा तो हर 24 पसलियां हाथी में आ जाएगी। तो 24 पसलियों की बात करें तो पसलियां हैं 24। पसलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और 12 एक तरफ उसमें भी बता दें 7 पसलियां अलग अलग होती हैं, 5 पसलियां संयुक्त होती हैं। और वो संयुक्त पसलियां जिस हड्डी से जोड़ती है उसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। यानी यह आपकी हड्डियां स्टर्नम हो गया 1, और 24 और 1 आप जोड़ के बताएंगे तो कहेंगे 25। आगे हम देखते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड के विषय में हम चर्चा यदि करते हैं तो देखेंगे कि गले से लेकर के गुदा के पास तक की आपकी हड्डियां कितनी हैं। तो उसमें आपके उत्तर बड़ा ध्यान से देखना होगा कि कई जगह पे कई उत्तर मिलते हैं। वयस्क में क्या होगा, शिशुओं में क्या होगा। शिशुओं में हड्डियां अधिक होती हैं, रीढ़ की हड्डियां अधिक होती हैं। और वयस्क जैसे जैसे होता है कुछ हड्डियां, कुछ नीचे की हड्डियां जुड़ करके एक एक हड्डियों का निर्माण करती हैं, यानी बढ़ने के बाद हड्डियां घटती हैं। आइए इस पर हम एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कशेरुक दंड की पहली प्रदेश, इसको 5 प्रदेशों में बांटा गया है।
पहला प्रदेश है ग्रीवा प्रदेश। ग्रीवा प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश में हड्डियों की संख्या, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, आप गर्दन पर देखेंगे तो गर्दन पर आपकी 7 हड्डियां मिलेंगी और यह ग्रीवा प्रदेश की हड्डियां होती हैं 7, जो छोटे छोटे बोन्स में जुड़ी होती हैं, वह हड्डियां हो गई 7। अब उसके आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने बताया था पसलियां जहाँ जुड़ती हैं वह वक्ष प्रदेश की हड्डियां होती हैं। अब वक्ष प्रदेश की हम कशेरुका को देखेंगे। वक्ष प्रदेश की कशेरुका, हमने बताया था कि पसलियां 24 हैं तो दोनों तरफ हैं, तो बीच में जो दोनों तरफ हैं तो हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। कितने हो गए? 12। वक्ष प्रदेश की हड्डियां 12। अब तीसरा प्रदेश आता है जिसको हम कटी कहते हैं। कटी मतलब होता है कमर। कमर की हड्डियां जो होती हैं, कटी प्रदेश की हड्डियां होती हैं, वह भी होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। बड़ा ध्यान से गौर करिएगा। इसके बाद जो प्रदेश आते हैं उन प्रदेशों की हड्डियों को सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिक प्रदेश। त्रिक प्रदेश यानी कमर के नीचे जो गुदा से ऊपर की हड्डियां जो होती हैं, उनमें हड्डियां तो पहले वह होती हैं 5, लेकिन कुछ समय के बाद जुड़ करके जब वयस्क होता है तो वह जुड़ करके हो जाती हैं 1। कितनी होती हैं? 1। और लास्ट में आता है अनुत्रिक प्रदेश। अनुत्रिक प्रदेश, अनुत्रिक प्रदेश में जो हड्डियां होती हैं वह होती हैं 10, माफ करिएगा, वो होती हैं 4, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो यह चारों हड्डियां जुड़ करके 1 हो जाती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत आसानी से देख लेंगे कि पूछ दिया कि बच्चों में रीढ़ की हड्डियां कशेरुक दंड कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 7, 12, 7, 29 और 5, 24 और 5, 24, 5, 39 और 4, 33। कितनी होती हैं? 33 बच्चों में। लेकिन क्या वयस्कों में वो संख्या बढ़ती है घटती है? आपने देख लिया घटती है, और वह जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26। कितनी हड्डियां आएंगी? 26। आगे क्या आता है? मेखला। मेखला क्या है भैया? मेखला है जोड़। मेखला जोड़ जहां से अक्षीय कंकाल अनुबंधी कंकाल को जोड़ता है, यानी हाथ पांव के जोड़ की जो हड्डियां होंगी वो होंगी मेखलाएं। जो होती हैं यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अंश मेखला। क्या होता है? अंश मेखला। और दूसरा होता है श्रोणि मेखला। अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला जो होता है वह जुड़ता है किसको? हाथों को जोड़ता है। जो हम कह सकते हैं कि आपकी हंसली जो है, एक्सपुला जो है, इनमें 2 हड्डियां हैं, तो यहाँ पर आ गए हम स्केपुला। स्केपुला यानी हंसली की हड्डियां एक आगे की तरफ है, वही पीछे से भी जुड़ती है 2, और उसी तरह से दूसरी जो हड्डी होती है वो पीछे से जुड़ती है। इसमें हम 2 का गुणा और कर दें और एक आगे जुड़ती है, वो मेखले की संख्या जो होती है हंस मेखला, जिसको हंसली कहते हैं, हंसली में 2 और 2 से गुणा कर दें तो वह होती है संख्या 4। अब आते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला को हम कह सकते हैं जहां से कुल्ला की हड्डी, कुल्ले की हड्डियां जो जुड़ती हैं वह पैर को जोड़ती हैं और उसकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। यानी यहाँ पर हम दोनों जोड़ करके देखें तो 4, 2, 6। यदि यह पूरा का पूरा यदि हम जोड़ते हैं तो आपका उत्तर जब आएगा कि अक्षीय कंकाल कितने होते हैं, अक्षीय कंकाल होते हैं, आप देखेंगे 86 होंगे। कितने होंगे? 86 होंगे। अब बचा अनुबंधी कंकाल यानी पार्श्व के लिए जगह कम बच रहे हैं। आप एक बार अपने
अपने पेन डाउन कर लीजिएगा। हम हट जा रहे हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अगले यदि आज समय किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से समय नहीं मिलता है तो हम इस वीडियो को कल जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।